तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ 30th ऑफ मार्च के करंट अफेयर टॉपिक के साथ। और द हिंदू में आज जो क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या एडिटोरियल में चीजें दी गई थी, आखिर कौन से आर्टिकल्स को हमें पढ़ना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए, उसको हम लोग आज देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो बी पेशेंट। मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में 14.64 का इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है 2021 और 2022 में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये कहना है, और ये उन्होंने ये आर्टिकल जो है लिखा है, तो इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो चाहो तो। ठीक है, आज का ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल काफी मस्त रहा। कैसे राजस्थान का राइट टू 2020 राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 राजस्थान में किस तरह की जो एब्रप्टली चेंजेस आ रही हैं, वो किस तरह की आ रही हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा। तो ये हमने पढ़ा है, और यहाँ पे इस आर्टिकल को मैंने छोड़ दिया क्योंकि यह कर्नाटका में जो डीएम के पार्टीज वगैरह के बारे में, तो ये राजनीति था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिला वो ये आर्टिकल है कि इंडिया डीपीआईज कैचिंग द नेक्स्ट वेव, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्त सा आर्टिकल था। यूपीआई का इम्पैक्ट क्या है, डिगी यात्रा और डिगी लॉकर क्या था, मस्त आर्टिकल है गाइस, बिलीव मी। यूपीआई के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको मेंस में। डिगी यात्रा और डिगी लॉकर आप पहली बार सुन रहे हो, डिजी लॉकर, तो आप इसको जरूर से पढ़ लेना, आखिर इनका क्या प्रभाव रहता है, आखिर है क्या। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, और यकीन कीजिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूपीआई और ये डिजी लॉकर है और जो ये डिजी यात्रा है, ये क्या है, इसमें अमेरिका वगैरह का भी कुछ दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मस्त आर्टिकल है, बिलीव मी, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मैं ह्यूजली सजेस्ट करूंगा आपके आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ये है कि अ हार्ड एंड रेस्पॉन्स दैट स्ट्राइक्स एट द रूट ऑफ द राइट। ये भी आर्टिकल मैंने पढ़ा, ये भी बढ़िया सा आर्टिकल था। लेकिन यही है कि ये थोड़ा सा आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड पेंशन वगैरह सिस्टम है ना, उसको लेके जो विरोध चल रही है, जो पंजाब वगैरह में, जो हरियाणा में जो चीजें चल रही हैं, वो लोग कह रहा है कि ओल्ड पेंशन को फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या रिव्यू रहा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ओल्ड पेंशन में क्या खासियत थी। हालांकि इस पे तो आर्टिकल डेली छप रहे हैं ओल्ड पेंशन पे, हर एक दो दिन पे। यहाँ पे देखिए मस्त आर्टिकल, ये जो है एक सिक्योरिटी है, जनरल सिक्योरिटी। यूपीएससी एस्पायरेंट्स अंडरस्टैंड this person is also an IAS officer. So he suggested that the public policy education, it means the public management should be in our UPSC book, in our UPSC syllabus. He hugely suggested that the UPSC में जो the public administration है, उसको लागू कर देना चाहिए कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में, या फिर एक पेपर, या फिर ऑप्शनल में। तो ये इनका कुछ सजेशन रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, पब्लिक मैनेजमेंट को लेके, क्यों जरूरी है। ये मस्त आर्टिकल था, ये मैंने देखा, कहीं ना कहीं इनकी बातें कुछ हद तक सच भी हैं, सही भी हैं, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ना। ठीक है, ही इज ऑल्सो एन आईएएस ऑफिसर नाउ, ही इज द गवर्नमेंट फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। ओके, सो वट एवर ही हैज रिटन हियर, इट इज टोटली ट्रू। आई लिटरली थिंक दैट आई एम सपोर्टिंग हिम कि हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे बात कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंडिया में जो प्रोग्रेस है, वो ये चार्ट दिखाता है कि तमिलनाडु में कस्टडी में किसी का भी डेथ अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट पढ़ लेना, करप्शन और वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया चार्ट। मस्त आर्टिकल था, मैंने इसको पढ़ा, बहुत बहुत बढ़िया आर्टिकल था। उसके बाद से यहाँ पे एक आर्टिकल ये रहा कि अंडरस्टैंडिंग ये द रसिया बेलारूस नेक्सस। ठीक है, तो ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहा। उसके बाद ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आर्टिकल था, हाउ टू मैनेज इंडिया सोलर पीवी वेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको एक्चुअली पीवी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो ये जो है, ये आर्टिकल हमारे इंडिया में ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और इसका ये पॉइंट्स जो है, बिलीव मी गाइस, ये पॉइंट्स अगर आप चाहो तो नोट जरूर कर सकते हो। बिलीव मी, इसको बिना पढ़े आप, मतलब इसको नहीं बोलना यार, पढ़ना, इसको जरूर पढ़ना। हमारा जो ई वेस्ट है, हमारा जो फोटो वोल्टिक, हमारा जो सन का ये क्या कितनी गीगावाट की जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिक की, यहाँ पे देखिए ये सब डाटा दिया हुआ है। ये सब डाटा आप चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो आप 50% ऑफ द मटेरियल्स यहाँ पे रिकवर्ड। इंडिया जो है अभी भी चैलेंज है काफी सारा इंडिया के ऊपर।
ठीक है, तो इंडिया का 20% ही जो वेस्ट है वो रिसाइकल हो पा रहा है, बाकी सब इनफॉर्मल में वैसे ही चले जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह के हाइड्रोजन गैस वगैरह सब रिलीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। सो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, इसका इम्पैक्ट इंडिया को क्या करना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे दी गई। ठीक है, वेस्ट को लेके ये चीज है, इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ लेना आप। ये देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को जो कैंपस वगैरह में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा दिया, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ भी सकते हो आप। और एक के बार अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट बिजनेस वाले पेज पे। और यहाँ पे देखिए, इसमें ये आर्टिकल बढ़िया रहा। SEBI pushes norms to ensure better disclosure boost ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पे कहा गया। और सबसे मस्त तो ये रहा कि नो चार्ज ऑन द यूपीआई पेमेंट्स को लेके कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी आर्टिकल सही है हम लोग की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया से ट्रेड जो है डेफिक्ट करता आ रहा है, किस तरह से 2023 में भी इंडिया से और चाइना का जो डेफिक्ट है ट्रेड का वो घटा है। तो कैसे 2001 से 2005 से 2021-22 तक कैसे चीजें, 2004-5 से कैसे चीजें घट रही हैं इंडिया चाइना के साथ, कैसे हम लोग अनकॉर्डियल होते जा रहे हैं, कैसे चीजें वहां पे चल रही हैं, इसके बारे में आप दिया कंप्लीट रिपोर्ट है, बढ़िया से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर का टॉपिक, और हम लोग कल मिलते हैं गाइस। थैंक यू, बाय।